बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की कोयला कंपनियों से प्रभावित विस्थापित किसानों एवं ग्रामीणों को उनका अधिकार दिलाने तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को प्रभावी रूप से लागू कराने के उद्देश्य से आगामी 6 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाले जन अधिकार कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज केरेडारी पंचायत भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र कुमार गुप्ता ने की, जबकि संचालन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद दिलदार अंसारी ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू उपस्थित रहे। बैठक में आगामी 6 जुलाई को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के राजू, राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी सहित सरकार की कई माननीय विधायकगण के प्रस्तावित दौरे को सफल बनाने तथा प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों की समस्याओं को उनके समक्ष मजबूती से रखने की रणनीति तैयार की गई। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने कहा कि वर्षों से कोल परियोजनाओं एवं विभिन्न विकास योजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल पाया है। अब समय आ गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों को पूरी तरह लागू कर विस्थापितों, किसानों एवं प्रभावित परिवारों को उनका वैधानिक अधिकार दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी न्याय और अधिकार की लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में उपस्थित नेताओं एवं ग्रामीणों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि 6 जुलाई को कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा तथा क्षेत्र के विस्थापितों, किसानों एवं प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा। किया गया और आज पहला बार उम्मीद है कि आपका इस क्षेत्र में दौरा है, तो इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? देखिए, पार्टी हमको किस लिए निकाला ये भी हमको पता नहीं है, किस लिए लाया वो भी हमको पता नहीं। किस कारण से हमको कोई न चिट्ठी पत्री मिला, न अभी जो शामिल करने की चिट्ठी पत्री मिला, क्योंकि हम विस्थापन का लड़ाई आंदोलन कर रहे थे, जो कि आप लोग जानते हैं कि मेरा फैक्ट्री इलीगल तरीके से तोड़ा गया, मकान तोड़ा गया, तो उससे हम मरमाहित काफ़ी हुए और हम थे भी नहीं, यहाँ दिल्ली में थे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ मैंने बोला, क्योंकि गलत हमको बर्दाश्त नहीं होता है। इतना फोर्स ला करके एक महिला को कपड़ा नहीं पहनने देना, पूरा सामान नहीं निकालने देना, थाना में बंद करके घर को तोड़ना, ये दर्शाता है इस सरकार का कार्यशैली। इस चलते अभी भी जो गलत है, गलत को बोलने के लिए हमको पार्टी हाईकमान जो है आंदोलन के लिए हमको प्रेरित किए थे और माननीय राहुल गांधी जी ने कहे थे कि आंदोलन को तेज करना है और लोगों का इशू के लिए लड़ना है। वही हम लड़ रहे थे। हमने कांग्रेस पार्टी का कभी विरोध नहीं किया, हाँ, लेकिन ये सरकार का कार्यशैली का मैंने विरोध किया और इसमें टोटल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्वॉल्व थे, मेरा फैक्ट्री और घर को तोड़वाने में। ये अभी भी हम बोल रहे हैं। आप राज्यसभा का चुनाव को देख लीजिए, राज्यसभा का चुनाव अगर जांच हो जाएगा तो कौन कौन वोट ने दिया है ये पता चल जाएगा। और ये सीधा सरकार का पर जाता है कि सरकार जब ये बोलते हैं 56 एमएलए का हम नेता वो माननीय मुख्यमंत्री को मानता है लोग, तो 56 वोट कहाँ गया? 56 वोट तो गिरना चाहिए हमारे पास। जब 56 थे, 2 सांसद हम पार्लियामेंट भेज सकते थे राज्यसभा में, तो मेरा वोट कहाँ गया? इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इसलिए राज्य का मुखिया का जिम्मेवारी बनता है, इसको जांच करावे, कौन वोट नहीं दिया, कौन क्रॉस वोट दिया, कौन क्या किया। ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अगर ये जांच होता है तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हाँ, हम मतलब ये सही चीज़ हो रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से और पार्टी को भी बोलेंगे कि ये मुख्यमंत्री इसका जांच करावे कि कौन क्रॉस वोट दिया, चाहे कांग्रेस दिया या जेएमएम दिया या वाम दल दिया या राजद दिया। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किसी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं इसका जांच हो। दूसरा इशू है कि आज हम कांग्रेस में तीन महीना के अंदर 3 साल के लिए निकाला गया था, जो हमको अखबारों के माध्यम से पता चला, तो हमको लिखित कोई चिट्ठी नहीं मिला। तो 3 महीना के बाद 3 महीना हमको वापस बुलाया गया। तो हम आज पहला बार केरेडारी दौरा कर रहे हैं। दौरा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक था, क्योंकि बैठक एक बहुत अहम यहाँ पर कार्यक्रम 6 तारीख को बना है कि हमारे प्रभारी के राजू इस क्षेत्र में विस्थापितों के दर्द को समझेंगे और बिल्होर टोला भी जाएंगे और यहाँ पर
चट्टी बारियातू कोल माइन प्रोजेक्ट, चंद्रगुप्त कोल माइन प्रोजेक्ट और केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट के रैयतों से मिलेंगे। प्लस आपका पकरी बरवाडी नॉर्थ ईस्ट कोल ब्लॉक में जो कंडाबेर, बारियातू और बेलतू और इति सिरवा पड़ता है, वहाँ भी कंडाबेर भी जाएंगे। उसके साथ साथ आपका चेपा के मैदान में भी पकरी बरवाडी कोल माइन प्रोजेक्ट है, वहाँ भी कट ऑफ डेट को लेकर के, गारमेंट फैक्ट्री का मामला लेकर के, रोजगार से मामला लेकर के ये वहाँ जाएंगे। प्लस बड़का गांव में, गोंदलपुरा में भी वो अडानी जो प्रोजेक्ट खुल रहा था वहाँ के रैयतों से मिलेंगे। और इसके साथ साथ पतरातू में भी छाया डैम का मामला, 24 गांव का वहाँ विस्थापितों का मामला है, उसको भी वहाँ पर सुनेंगे, समझेंगे। और वो आकर के यहाँ जा करके फिर माननीय मुख्यमंत्री बैठ करके 2013 कानून लागू कराने का पूरा ये प्रयास करेंगे। और हमको लगता है कि ये प्रयास उनका सफल होगा और 2013 कानून लागू होगा। और 2013 कानून लागू होता है, हमको लगता है 90% मामला रैयतों का मामला सुलझ जाएगा। रोजगार से लेकर के, स्थानीय से बेरोजगार से लेकर के, आपका जो भी मुआवजा से लेकर के, रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट और कंपनसेशन, ये सारा मामला उसमें 2013 RFCTLR 2013 लागू होता है तो निश्चित रूप से सारा समाधान हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। इस चलते वो के राजू सर जो पिछले बार मार्च में टाइम दिए थे 5 तारीख को जब आंदोलन कर रहे थे, उसमें नहीं आ पाए किसी कारणवश, लेकिन अब ये 200% फाइनल हो चुका है कार्यक्रम। वो आज ही के दिन में आ चुके हैं रांची में, झारखंड में। और वो 6 तारीख को कार्यक्रम उनका फाइनल फिक्स है। उनके साथ माननीय वित्त मंत्री, दलितों का मसीहा आपका ये राधा किशोर जी आएंगे। और हमारे जो इरफान अंसारी साहब जो हैं माननीय मंत्री, वो भी स्वास्थ्य मंत्री, वो भी आएंगे। और उन लोग सारे लोग और उनके साथ कई विधायकगण भी आएंगे और पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी हमको लगता है उनके साथ रहेंगे। तो रैयतों का दर्द सुनेंगे। और चंद्रगुप्त में भी मैंने बोला है, चंद्रगुप्त भी जाएंगे। तो 7 पॉइंट बना हुआ है। और उसके बाद जो है 6 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे रांची के लिए। 1 घंटा सब जगह समय देंगे। और विस्थापितों के बारे में उन्होंने कई गांव का रिपोर्ट भी अपना मंगवा लिए हैं कि कौन कौन गांव विस्थापित हो रहा है, कौन कौन गांव प्रभावित है, ये सब का रिपोर्ट भी मंगवा चुके हैं। तो उनके आने से एक कांग्रेस में भी एक अलग माहौल बनेगा। और ये 2013 कानून लागू हो जाने से ये एक बहुत बड़ा बूम हो जाएगा। और 34,624 गांव जो झारखंड में विस्थापित है उन लोग को भी लाभ मिलेगा। सारा जैसे हमने यहाँ लड़ा, यहाँ 5 से 25 कराया था टंडवा। केरेडारी बड़का गांव से सुमंत कुमार साहा की रिपोर्ट।